बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गर्मी दोस्तों शुरू हो चुकी है और एक ऐसा फ्रूट जो गर्मी में बहुत ज़्यादा खाया जाता है या इसका जूस पिया जाता है, इसको हम तरबूज कहते हैं या वाटरमेलन। इसको हम मेडिकल टर्म्स में सिट्रुलस लेनिटस भी कहते हैं। अब हम कहीं भी जाएं, किसी सफ़र में हम जा रहे हों, कहीं हम रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, वहाँ पे भी हमें अक्सर इसका जूस पेश किया जाता है। अब इसके अंदर कैलोरीज़ भी बहुत कम हैं, इसीलिए अपनी कम कैलोरीज़ की वजह से ऐसे अफराद जो इसको अपना वज़न कम करना चाहते हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी अगर कैलोरीज़ को हम देखें तो 100 ग्राम या 2/3 कप के अंदर तकरीबन 25 से 30 कैलोरीज़ पाई जाती हैं। अब इतनी कम कैलोरीज़ के अंदर इसका फ़ाइबर कंटेंट हम देखें तो 0.4 ग्राम फ़ाइबर कंटेंट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स इसमें 7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो कि बहुत अच्छी क्वांटिटी हम कंसिडर कर सकते हैं। इसमें फ़ाइबर कंटेंट जिस तरह के बहुत अच्छा है और कार्बोहाइड्रेट्स भी अच्छे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स इसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज है। इसमें प्रोटीन्स बहुत ना होने के बराबर है और फैट की भी क्वांटिटी बहुत कम है। 100 ग्राम के अंदर अगर हम तरबूज के देखें तो 90% वाटर कंटेंट है, जो गर्मियों में हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी बड़ी अच्छी क्वांटिटी के अंदर पाए जाते हैं और गर्मियों में हम देखते हैं कि पसीना बहुत आता है, इसलिए इस पसीने को कंपेंसेट करने के लिए हाइड्रेशन को और जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उसके लिए तरबूज का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। इसके अंदर सिट्रोलिन और लाइकोपीन दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ब्लड प्रेशर को भी कम करने में मदद देते हैं। अब चलते हैं इसकी डिटेल की तरफ कि कार्बोहाइड्रेट क्या हैं। इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं वो तकरीबन 7 ग्राम 100 ग्राम के अंदर 7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सिंपल शुगर से मुराद है कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज इस फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कुछ ज़्यादा है, 70 से 80%। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली ये जब हम जिस्म के अंदर कोई भी ग़िज़ा को लेके जाते हैं तो वो खून के अंदर कितनी ब्लड शुगर लेवल को रेज़ करता है और कितनी जल्दी करता है, इसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है। हाई होने की वजह से हमें इसको खाना तो चाहिए, शुगर के अफराद भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुनासिब मिक़दार में इसका इस्तेमाल करें तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। सिट्रुलिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो तरबूज के जो सफ़ेद हिस्सा होता है, सफ़ेद जिसको हम गूदा कहते हैं, रिंड, उसमें पाया जाता है। हम जब काटते हैं खाने के लिए तो ज़्यादातर होता है कि हम सुर्ख हिस्से को काट के एक तरफ रख देते हैं, बाकी को हम वेस्ट कर देते हैं, लेकिन छिलके के साथ ही वेस्ट करते हैं। अब इस बात के बाद आपने इसको वेस्ट नहीं करना, इसको इस्तेमाल करना है। अब सिट्रोनिन जो है आर्जिनिन के अंदर कन्वर्ट होता है। आर्जिनिन और सिट्रोनिन एक ऐसा कंपाउंड जिसे हम नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं बनाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस जब हो जाती है तो इसका फंक्शन ये है कि ये ब्लड प्रेशर को कम करता है, बढ़ाता नहीं है, उसको कम करने में मददगार साबित होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिट्रोनिन और आर्जिनिन ये दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद देते हैं। अब सिट्रोनिन जो है ये बॉडी में और जगहों पे भी इसका फ़ायदा है कि लंग्स में भी है, किडनी में भी इसका फ़ायदा है, इन सब जगहों पे ये करता है। साथ मैंने कहा है कि हार्ट में तो ये ब्लड प्रेशर को कम करने में इस्तेमाल होता है। इसकी कैलोरीज़ को अगर देखें तो 1 कप के अंदर कैलोरीज सिर्फ 45 कैलोरीज़ पाई जाती हैं, लेकिन इतनी अच्छी ये क्वांटिटी है। ऐसे अफराद जो अपना वज़न को कम करना चाहते हैं तो वो इसको
اپنی ڈائٹ کا حصہ بنائیں تو اس سے ان کا وزن گرمیوں میں بہت اچھا ریڈیوس ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ فائبر کانٹینٹ جو ہے وہ تقریباً 0.4 گرام فائبر کانٹینٹ 100 ملی گرام تربوز کے اندر یا 2/3 کپ کے اندر جو ہے پایا جاتا ہے۔ یہ زیادہ کوانٹٹی تو نہیں ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو آن دا ہول اوور آل جن افراد کو قبض ہوتی ہے اگر وہ بھی اس کو استعمال کریں تو ان کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فروٹ وزن کم کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے وائٹامنس اور منرلز کی اگر بات کریں تو وائٹامن سی جو ایک بہت اچھا اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور ملٹی وائٹامن تو ہے ہی، یہ سکن کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ سکن کو ٹائٹ کرنا اور فریش رکھنے کے لیے اس کا بہت اچھا رول ہے۔ ساتھ ہی یہ قوت مدافعت ایمیون سسٹم کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے چاہیے، اسی لیے جن افراد میں امیونٹی کی کمی ہے وہ تربوز کو استعمال کریں تو ان کی امیونٹی بہت اچھی، قوت مدافعت بہت اچھی ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی اس میں بڑی اچھی مقدار کے اندر وائٹامن اے جو ہے بی کیروٹین جو پریکرسر ہے پایا جاتا ہے۔ اب بی کیروٹین جو ہے باڈی کے اندر جا کے وائٹامن اے کے اندر کنورٹ ہوتا ہے۔ اب اس کے ایڈورس ایفیکٹس کی اگر میں بات کروں تو زیادہ تر تو اس میں کوئی ایز سچ ایڈورس ایفیکٹس نہیں ہیں، لیکن کئی افراد اگر اس کو بہت زیادہ استعمال کریں تو دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کا پیٹ لوز ہو جاتا ہے اور ان کو لوز موشنز لگ جاتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ افراد کو زیادہ ریشو تو نہیں دیکھی گئی، لیکن ان کے منہ کے اندر جو ہے زخم بن جاتے ہیں اس کو استعمال کرنے سے، اس لیے ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ احتیاط سے استعمال کریں۔ پلس ایسے افراد جو دل کے امراض میں مبتلا ہیں وہ بھی اپنے کارڈیالوجسٹ سے مشورہ کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ دوائی کا بھی استعمال کر رہے ہوں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ اس کو بہت زیادہ کوانٹٹی میں استعمال کریں تو ان کا بلڈ پریشر کہیں گر نہ جائے، اس لیے کہ اپنے کارڈیالوجسٹ سے مشورہ کیے بغیر استعمال اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ شوگر کے افراد بہت مناسب مقدار میں استعمال کریں یا اپنے فزیشین سے کنسلٹ کر لیں۔